गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके इसमें। तो एनआईएलटी ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम 2024 जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का जो है एग्जाम है इसमें 18 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है कि आप सभी किसी चीज का इंतजार करें। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए तो प्रीवियस क्लास आप अवश्य देखें। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज को आप सीरीज वाइज देख सकते हैं। जितना क्लासेज अगर आप देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है जेन्युइन कंटेंट होता है। हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो सकें। तो स्टूडेंट, आप ग्रेड से अगर अच्छे से पास आउट होना चाहते हैं तो आपको सभी क्लासेज को देखना होगा। और ये भी क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस को लाइव चैट में जवाब दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी बिना लापरवाही के आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है। तो आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सही बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो अगर आपको किसी भी तरीके की अगर डाउट आता है या डाउट है आप सभी को, तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। तो चलिए बिना देरी के स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच मोबाइल वैलेट डज नॉट परमिट कैश विदड्रॉ। तो कौन सा मोबाइल वैलेट कैश विदड्रॉ की अनुमति नहीं देता है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि विच मोबाइल वैलेट डज नॉट परमिट कैश विदड्रॉ, कौन सा मोबाइल वैलेट कैश विदड्रॉ की अनुमति नहीं देता है, आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए। आज जो भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, तो आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को देना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी क्या है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? बताइए आप सभी, बताना है आप सभी बच्चों को व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी क्या है? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ई भाउचर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। अगर आपने सिलेबस को पढ़ रखा है, ट्रिपल सी सिलेबस को, तो आप प्रैक्टिस करने में आपको समस्या नहीं होगी स्टूडेंट। अगर आपने ट्रिपल सी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप प्रैक्टिस क्लास कीजिए, उससे आपका जितना भी सिलेबस इनकम्प्लीट है उसको भी हम रिवीजन क्लास में रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। तो बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड को शुरू किया था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया क्वेश्चन नंबर 3 का, तो अब सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वीपीए स्टैंड फॉर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वीपीए का मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है क्या? बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये गलत है या सही है, आपका आंसर आना चाहिए। बताइए।
वीपीए स्टैंड फॉर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वीपीए का मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड इज यूज्ड फॉर सेफ लॉगिन एंड सेफ ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी। सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफर, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए ओटीपी का इस्तेमाल होता है। बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईएमपीएस स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का अर्थ इमीडिएट पेमेंट सर्विस है क्या। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आईएमपीएस का एक तो मान लीजिए कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है तो कि आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बताइए आप सभी कि आईएमपीएस स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है क्या। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड ऑन 30 दिसंबर 2016। बताना आपको कि भीम मीन्स अगर भारत इंटरफेस फॉर मनी इज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड ऑन 30 दिसंबर 2016 को किया गया था क्या। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इन यूपीआई पेमेंट सिस्टम वर्चुअल पेमेंट सिस्टम एड्रेस इज मैंडेटरी। यूपीआई भुगतान प्रणाली में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य है क्या। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड इज अवेलेबल इन फोन पे। फोन पे में क्यूआर कोड उपलब्ध है। जो फोन पे होता है स्टूडेंट, जो कि हम यूपीआई करते हैं, तो उसमें क्यूआर कोड उपलब्ध है या नहीं है आपको बताना है। अगर है तो ट्रू होगा, नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैन यू use more than one UPI application on the same mobile if they are linked to the same bank account। क्या आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं यदि वे एक ही बैंक खाते से जुड़े हुए हैं तो। बताना है, क्वेश्चंस तो समझिए इसमें क्वेश्चंस का गहरा है कि क्या आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं यदि वे एक ही बैंक खाते से जुड़े हुए हैं। बताइए आप सभी, कर सकते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई वाज स्टार्टेड बाय। यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि यूपीआई वाज स्टार्टेड बाय। यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को शुरुआत किया गया था। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन एमएमआईडी। एमएमआईडी में कितनी संख्याएं होती हैं आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए लाइव चैट में। ठीक है, बताइए हाउ मेनी डिजिट्स इन एमएमआईडी। बताना आपको कि एमएमआईडी में कितनी संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है। इसमें 7 लेयर्स होते हैं एमएमआईडी में। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आरटीजीएस फैसिलिटी स्टार्ट। आरटीजीएस सुविधा कब शुरू हुई आपको बताना है। आरटीजीएस की जो सुविधा है वो कौन से सन में स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 2004 में आरटीजीएस की सुविधा को शुरू किया गया था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एपीआर इन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या है। बताइए आप सभी
कि अगर क्रेडिट कार्ड में अगर APR जो है वो क्या है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है एनुअल परसेंटेज रेट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द इंडियन रुपीज सैंपल वाज रिकॉग्नाइज। भारतीय रुपये के चिन्ह आर को किस वर्ष मान्यता मिली। बताना है आपको स्टूडेंट कि जो हमारा जो भारतीय रुपीज का जो चिन्ह है उसको कब मान्यता मिली थी, कौन से सन में मान्यता मिली थी, आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है 2010 में स्टूडेंट इसकी मान्यता आपको मिली थी। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज C2B स्टैंड्स फॉर। C2B का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों C2B का अर्थ क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है कस्टमर टू बिजनेस। C2B का मतलब होता है स्टूडेंट कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। IMPS की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। IMPS की फुल फॉर्म बताना है आप सभी को। और मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था जो कि ट्रू फॉल्स में पूछा गया था और इसमें आपका ये IMPS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो अब मैं उस समय भी मैंने आपको क्लियर किया था कि IMPS का भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो आपको IMPS का भी क्लियर होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 17 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा IMPS का। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ 500 नोट। 500 नोट का आकार क्या है आपको बताना है। 500 नोट का आकार क्या है, मतलब साइज क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है 6 mm इंटू 150 mm। ठीक है, इसका यही साइज है 500 नोट का। तो जिस छात्र ने अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक इश्यूड द फर्स्ट ATM कार्ड इन इंडिया। भारत में किस बैंक ने पहला ATM जारी किया था। तो भारत में किस बैंक ने पहला ATM जारी किया था आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है HSBC ने भारत में पहली बार ATM को जारी किया था। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स बाय एंटरिंग द रॉन्ग OTP देन द कार्ड विल बी ब्लॉक्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। कितनी बार गलत OTP डालने पर कार्ड को ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। बताइए आप सभी। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स या कार्ड डज नॉट ब्लॉक, क्या किया जाता है। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है मोर देन 3 टाइम्स। अगर 3 से अधिक बार आप OTP को गलत डालते हैं तो आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए या चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि ट्रिपल कोई अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को सूचना या नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आप तैयारी आपने अगर स्टार्टिंग किया है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिपल सी के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं, वहाँ से आप क्लासेज को देख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। तो ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है उसको आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ट्रिपल सी मॉडल पेपर है उसको आप देख सकते हैं। जितने क्लासेज हैं आप अगर प्रैक्टिस करेंगे आपको 101% स्टूडेंट है कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाएगा अगर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी चीजें समझ गए होंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रही होगी स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।